दोस्तों, आज इस कश्मकश भरी दुनिया में अगर कोई मुसीबत में आपका साथ देने व आपकी खुद की कानूनी लड़ाई को कोई अधिवक्ता ये कहते हुए कि मैं आपका केस फ्री में लड़ूंगा, तो दोस्तों आपको बड़ी हैरत होगी, परंतु ये 100% सच बात है। आज मैं अपने न्यूज चैनल के माध्यम से एक सच्चे व अच्छे अधिवक्ता संदीप कुमार पांडे के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसकी जितनी तारीफें की जाए कम है। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से LLB करते हुए आज लोगों के दर्द बांटने व गरीबों का मसीहा भी कहे जाने वाले संदीप कुमार पांडे ने गरीबों असहाय जैसे लोगों की कानूनी लड़ाई को लड़ते हैं व हर संभव मदद भी करते हैं, जो आज के समय में ऐसे अधिवक्ता का मिलना बेहद मुश्किल है। आइए ले चलते हैं आपको लाइव उनसे उनके ही बारे में पूछते हैं। जय श्री राम। पत्रकार बंधु को मेरा सादर प्रणाम। मैं अजीत कुमार दुबे, श्री 108 बालाजी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं आज बड़े हर्ष के साथ एक चीज़ में बताना चाहता हूँ कि श्री 108 बालाजी फाउंडेशन पहले छोटा था, छोटे से आज इतने बड़े कामयाब तक पहुँच गया है, जो कि आज हमारे बीच में संदीप भैया जी हैं, जो कि ये दिल्ली से प्रैक्टिस करके आए हुए हैं अधिवक्ता जी, और ये हमारा बराबर न्यूज़ देखते रहते हैं। इनके मन में उत्साहित हुआ कि आज हम बालाजी फाउंडेशन से जुड़कर कुछ गरीब लोगों का फ्री में केस लड़ना चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं संदीप भैया को मैं नमस्कार बोलता हूं। संदीप भैया, आप हमारी संस्था के लिए क्या करना चाहते हैं, बताइए जनता को। जी वकील साहब, आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। आपका नाम? धन्यवाद आपको। मैं एडवोकेट संदीप कुमार पांडे, काशी हिंदू विश्वविद्यालय से मैंने LLB करने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस किया, और इसके बाद मैंने श्री 108 बालाजी फाउंडेशन ट्रस्ट के विषय में मैंने पढ़ा और जाना। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बड़े भाई अजीत दुबे जी हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, गरीबों के लिए निस्वार्थ रूप से समाज सेवा में लगे हुए हैं। इस बात को देखते हुए मैंने निर्णय लिया कि ऐसे गरीब और असहाय लोग, पीड़ित लोग जो कि अपना मुकदमा लड़ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए मैंने डिसाइड किया है कि बालाजी फाउंडेशन ट्रस्ट से जो लोग भी जुड़ेंगे उनका मैं निःशुल्क में उनका मुकदमा लड़ूंगा। और जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड कॉन्सेप्ट है कि न्याय में देरी व न्याय के बराबर होता है। इस चीज़ के खिलाफ भी मैं लड़ रहा हूं कि समय से न्याय मिले और त्वरित न्याय हो, क्योंकि बहुत सारे केसेस मैं देख रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भदोही के अंदर क्या हो रहा है कि नोटिस सर्व नहीं हो रही है। टाइम से नोटिस न सर्व होने के नाते और कई डेट तारीख पे तारीख पढ़ने के नाते जो न्यायपालिका के अंदर विश्वास है जनता का, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। उस चीज़ के लिए भी हम एक संगठन बना रहे हैं कि जो हमारे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कई तमाम छात्र हैं जो इस चीज़ को देख रहे हैं कि समय समय पर हम लोग एक संगठन बनाकर कि न्याय में पारदर्शिता लाई जाए, और साथ में जुडिशल ऑफिसर के साथ बैठ के एक मीटिंग की जाएगी कि कैसे त्वरित न्याय भदोही की जनता को मिल सके, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है। हमारी संस्था में आए हुए कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि पहली बात तो बालाजी बागेश्वर धाम का बहुत ऑल ओवर वर्ल्ड में, विश्व में कार्यक्रम चल रहा है, और बालाजी फाउंडेशन ट्रस्ट न केवल भदोही में सीमित है बल्कि ये तमाम आसपास के जिलों से लेकर उत्तर प्रदेश और साथ ही कई ऐसे हमारे साथी हैं जो दिल्ली से लेकर मुंबई तक इस संस्था के बारे में देख रहे हैं और डोनेशन भी करना चाह रहे हैं कि पारदर्शी तरीके से बालाजी फाउंडेशन ट्रस्ट काम कर रही है। तो इससे लोगों के मन में प्रेरणा मिलती है कि गरीबों के लिए डोनेशन दिया जाए कि उनका कार्य जो है सुचारू रूप से चलता रहे। अभी एक मामला आपने लिया है जो एक कन्या का है, जो कि अभी उसके पति के द्वारा उसको छोड़ दिया गया है। वो बड़ी गरीब थी और उसके संदर्भ में उस लड़की ने इनसे संपर्क किया, इस महिला ने, तो इन्होंने मुझे डायरेक्ट किया है कि उसका निःशुल्क में उसका केस लड़ा जाए। तो ऐसे आपके कार्यों को देखकर भी लोग बहुत उत्साहित हुए। अभी कुछ हाल में बीच में एक हमारे पास मैटर आए हुए थे, एक महिला थी, उसको 5 साल से उसके पति प्रताड़ित कर छोड़ दिए थे, और उसके पास पैसा नहीं था कि उसको मुआवजा मिल जाए और केस लड़ने के लिए। बहुत गरीब और बेहद गरीब परिवार, बिना बाप की लड़की थी। तो संदीप भैया से मैंने चर्चा की, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं उस महिला का निःशुल्क में केस लड़ूंगा, जहाँ हो सकता है नारी शक्ति का मदद करूंगा और उसको मैं इंसाफ दिलाऊंगा जहां हो सके। तो संदीप भैया को देखा जाए तो हर महिला के प्रति इनका स्वभाव बड़ा अच्छा है, हर महिला को न्याय दिलाने के लिए सक्षम है। इसलिए मैं आपके लिए आभारी रहूंगा और गरीब परिवार का हमेशा सदा मदद करते रहिएगा। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ एक्सप्रेस न्यूज का और भाई सिराजुद्दीन भाई का, जिन्होंने भदोही जनपद में एक माइलस्टोन स्थापित किया है पत्रकारिता में, जहाँ इन्होंने निस्वार्थ रूप से ऐसे मुद्दे को उठाते हैं, और वो मुद्दे तभी हमारे पास आ पाते हैं जब ऐसे हमारे बड़े भाई फील्ड में काम करते हैं। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ भाई सिराजुद्दीन का, जैसे जो कि एक्सप्रेस न्यूज़ पूरे भदोही जनपद के अंदर और बाहर भी
कार्य कर रहा है, ऐसे पीड़ित लोगों का आवाज़ उठाने के लिए मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। वकील साहब, एक सवाल मैं अपने चैनल के माध्यम से ये पूछना चाहता हूँ। जैसे कभी कभी क्या होता है कि किसी एक व्यक्ति को या किसी के कहने से या चाहे जैसे भी उसको फर्जी तरीके से अगर फंसा दिया जाता है, वो सक्षम भी नहीं होता है कि उसको कैसे वो प्रूव करे, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे लोगों के लिए जिसको फर्जी तरीके से बजा दिया जाता है केसों में? बिल्कुल, आज बहुत सारे ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें निर्दोष लोगों पर फर्जी मुकदमा लगाकर उसको फंसाया जाता है, और जो दलाल हैं चौकी और थाने से लेकर तमाम प्रशासनिक अधिकारियों से जुड़कर आम जनता का खून चूस रहे हैं, उनके लिए दो रिलीफ है लीगली। मैं अगर आपको बताऊं तो पहली चीज़ है कि फर्जी मुकदमे के खिलाफ आप क्वेश्चन के लिए 482 में जा सकते हैं, और गरीब आदमी है तो उसके लिए मैं प्रयास करूंगा कि बहुत कम खर्चे में उसका ये FIR जो फर्जी उसके ऊपर हुआ है वो क्वैश हो। दूसरी चीज़ होता है कि अगर ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है ऑडियो वीडियो के माध्यम से, या हमारे पास गवाह है उनके माध्यम से, अगर ये साबित होता है ये फर्जी मुकदमा हुआ है तो उसमें भी कंपनसेशन का प्रावधान भी NSS लॉ के अंतर्गत है, जो कि पहले CRPC में था 358 के अंतर्गत, वो भी आप क्लेम कर सकते हैं, जिसमें सरकार के बाहर जाना मुश्किल लगेगा और आपको कंपनसेशन। बेसिकली होता है क्या है कि जब हम किसी भी एडवोकेट को डिसाइड करने जाते हैं तो किस एडवोकेट को करें अपने केस में, ये डिपेंड करता है कि उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है और केस डिलीवरी कैसी रही है। हालांकि ये फर्स्ट टाइमर क्लाइंट को नहीं पता चलता है कि क्या करें। ऐसे केसेस में ये होता है कि हम ये जानकारी लें कि जो हमारा टाइम टू टाइम केस देखे समय से, और दूसरी चीज़ है तारीख न ले। जब सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है कि या तो वकील साहब की वजह से, या तो फिर हम जुडिशरी में देख रहे हैं जजेज नहीं बैठते हैं, हड़ताल की वजह से क्लाइंट को सफ़र करना पड़ता है। ये मैं प्रार्थना करूंगा अपने एडवोकेट भाइयों से भी कि आप लोग लीगल प्रोसेस को सही समय पे लें, जिससे कि जनता को न्याय मिल सके। थैंक यू। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, अगर हमारे चैनल के माध्यम से लोग आप तक पहुंचना चाहेंगे तो क्या एड्रेस है? हमारा जो एड्रेस है बालाजी दरबार, रसूला भदोही, तहसील।